हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया और आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इंस्टीट्यूट से जिसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन 1926 एक रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश किया गया था जिसके हेड थे लॉर्ड लिनलिथिगो। He recommended setting up Imperial Council of Agriculture Research to promote, guide and coordinate agriculture research throughout the India. In 1928, Royal Commission on Agriculture ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 16th of July 1929 को ICR was set up as a registered society under the Societies Registration Act 1860 on recommendation of Royal Commission on Agriculture. March 1946 को under the presidency of Jogendra Singh it was decided to change imperial into Indian. मतलब पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, जिसे जिसे इंपीरियल से इंडियन में चेंज कर दिया गया और बाद में ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया। 1965 में फर्स्ट ईसी ऑफ आईसीआर वाज डॉक्टर बीपी पाल। इन्होंने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था जिसका नाम था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। इसके अंडर में सबसे पहले मेज को इंक्लूड किया गया था। 1966 ICAR was made a fully autonomous organization on the recommendation of Agriculture Review Team. अब जून 1972 को गजेंद्र गडकर कमिटी was constituted to review the recruitment of personnel policies of ICR and its institute submitted its report in 1973. 1973 में तीन काम हुए थे। तो फर्स्ट वन है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन वर क्रिएटेड in Ministry of Food and Agriculture. Second one is the Agriculture Research Services was started. And third one is the Agriculture Scientist Recruitment Board was established on 1st of November 1973 as recommendations of the Gajendra Gadkar Committee. अब हम बता दें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं वही प्रेसिडेंट होते हैं ICAR के। DG of ICAR is also the secretary of DARE, Department of Agriculture Research and Education, which established in 1973. First president of ICAR was Khan Abdur Sir Muhammad Habibullah. अब हम बात करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट was established at पूसा, बिहार में। ये लॉर्ड कर्जन की वाइसरॉयल्टी में इस्टेब्लिश किया गया था। लॉर्ड कर्जन को हम बंगाल डिवीजन के लिए भी याद करते हैं। Earlier it was in West Bengal. Help of sum of rupees 9 lakh was donated by American citizen Henry Phipps. इसीलिए इसको फिप्स लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड नौलखा क्योंकि 9 लाख रुपीस भी डोनेट किए गए थे, इस वजह से इस बिल्डिंग को नौलखा भी कहते हैं। 1911 renamed as Imperial Agriculture Research Institute. In 1923, Institute started offering Diploma of Associateship. 1934 में एक मेजर अर्थक्वेक एंड फ्लड डैमेज हुआ था बंगाल, बिहार, पूसा में। 1936 IARI shifted to Pusa Road, New Delhi. In 1936, Bill Vishwanath was first Indian director of IARI. 1947 में name has been changed from Imperial Agriculture Research Institute to Indian Agriculture Research Institute. 1958 recognized as
Deemed University under UGC Act 1956, PG School was established. अब हम बात करते हैं आईसीआर से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स की। पहला इंस्टीट्यूट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा न्यू दिल्ली में है। IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर यूपी में है। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में है। CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई महाराष्ट्र में है। AAJ, अलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, अलाहाबाद यूपी में है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। पहला इंस्टीट्यूट है CARI, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल में है। काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर राजस्थान में है, जो कि 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर राजस्थान में है। CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, भोपाल मध्य प्रदेश में है। CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, नागपुर महाराष्ट्र में है। CFET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लुधियाना पंजाब में है। क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, जिसे 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था। CRIJAF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलीड फाइबर, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा में है, जिसे रिनेम्ड किया गया था नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह। CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में है। CSWCRTI, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून उत्तराखंड में है। CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। IASRI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा न्यू दिल्ली में है। IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी में है। IGSI, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, हापुड़ यूपी में है, जिसे 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भोपाल मध्य प्रदेश में है। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ यूपी में है। ILRI, इंडियन लैब रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची झारखंड में है। IIBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। V से वेजिटेबल एंड B से वाराणसी, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। NIRJAFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलीड फाइबर टेक्नोलॉजी, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जूट प्रोडक्शन का पहला स्थान है। SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। VPKAS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। अब हम बात करते हैं एनिमल साइंसेज एंड फिशरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की। CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर यूपी में है। सिफरी, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। सिफ्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचिन केरला में है। CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फॉर रिसर्च ऑन गुड्स, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविका नगर
राजस्थान में है। अब राजस्थान में इतनी गर्मी होती है बट वूल का प्रोडक्शन राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा होता है। NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर कर्नाटका में है। NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। अब बात करते हैं कुछ नेशनल ब्यूरोज की। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में है, जो कि 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। NBSSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में है। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा में है। NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। NBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊ उत्तर प्रदेश में है। NBAIR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंसेक्ट रिसोर्सेज बैंगलोर में है, जिसे फॉर्मली इट वॉज नेम्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये था आज का हमारा क्लास। आशा करती हूँ आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।